हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरिफिकेशन का मीनिंग और उसका ऑब्जेक्टिव। तो एस वाई बी कॉम और एस वाई बी एम एस पॉइंट ऑफ व्यू वेरिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले वेरिफिकेशन क्या होता है, तो यहाँ पे एक छोटा सा देखो मीनिंग लिखा है। वेरिफिकेशन मीन्स ऑब्टेनिंग confirmation regarding ownership, existence and possession of an asset। वेरीफाई करते हो आप। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँगा आपको कि भाई ये पर्टिकुलर कोई कार है, दिस इज़ माइन, मेरी है ये कार, तो आप बोलेंगे सर झूठ मत बोलो आप। तो आप कुछ कमेंट करने से पहले उसको वेरीफाई करेंगे कि ये कार पर्टिकुलरली मुझे बिलोंग करती है कि नहीं करती है। तो वेरिफिकेशन मतलब आप एक तरीके का कंफर्मेशन ऑब्टेन करते हो, कंफर्मेशन लेते हो कि पर्टिकुलर एसेट का ओनर यही है, या पर्टिकुलर एसेट है, या पर्टिकुलर एसेट का पोजीशन इनके पास है। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं कि कहीं पे सुनामी आया है, राइट, आप बोलेंगे सर अभी ये टाइम पे तो सुनामी आ नहीं सकता है, मोस्टली वो क्या रेनी सीजन में आता है। तो भी आप उसको वेरीफाई करने के लिए, कंफर्म करने के लिए क्या करोगे, चेक करोगे, राइट। तो दैट इज द वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन इज नथिंग बट इट इज वेरिफिकेशन इज नथिंग बट इट इज अ कंफर्मेशन रिगार्डिंग ओनरशिप, कि पर्टिकुलर एसेट का ओनर कौन है, पर्टिकुलर एसेट एग्जिस्टेंस में है भी के नहीं है, और पोजीशन ऑफ एन एसेट, वो एसेट आपके पास है कि नहीं है। दैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे आपका एक ऐसे होता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 500, उन्होंने बताया है कि वेरिफिकेशन मीन्स टू ऑब्टेन एंड एग्जामिन एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस, ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ एन एसेट एंड लाइफ। तो पर्टिकुलर अगर मैं आपको बोलूँगा कि देखो मुझे अभी एक महीने के बाद 1 लाख रुपए किसी को पे करना है, तो बोलेंगे अच्छा सर 1 लाख रुपए आपको पे करना है, तो आप वेरीफाई करोगे कि एक्चुअल में वो 1 लाख रुपया पे करना है कि नहीं करना है, राइट। दैट इज द वेरिफिकेशन। तो इन शॉर्ट अगर आप इसको सम अप करेंगे कि व्हाट डू मीन बाय वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन इज नथिंग बट आप कंफर्मेशन लेते हो सामने वाले से कि ये पर्टिकुलर चीज़ एग्जिस्टेंस में है, पर्टिकुलर चीज़ आपके ओनरशिप में है, पर्टिकुलर चीज़ आपके पोजीशन में है या नहीं है। दैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। वेरिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला ओनरशिप, जो अभी डेफिनेशन हम लोग ने रीड किया उसका ही है यहाँ पे वेरिफिकेशन। फर्स्ट वन इज ओनरशिप। तो आप कोई एसेट या लायबिलिटी की बात करते हो तो वेरिफिकेशन का पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वेरीफाई करता है कि पर्टिकुलर एसेट और लायबिलिटी ओनरशिप में पर्टिकुलर इंडिविजुअल के है या नहीं है। ठीक है। कोई चीज़ पर्टिकुलरली लीगली ओन्ड बाय कंपनी है कि नहीं है, दैट इज कॉल्ड ओनरशिप का वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज चेकिंग द ओनरशिप, कि सामने वाला जो कमिट कर रहा है, सामने वाला जो बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर एसेट मुझे बिलोंग करता है, तो आपको वो वेरीफाई करना होगा कि वो ओनरशिप में उनके है या नहीं है। अंडरस्टूड। अभी जैसे कोई किसी को बोलता है कि कोई लैंड दिखा दिया कि दिस पर्टिकुलर लैंड बिलोंग्स टू मी, तो आप वेरीफाई करोगे ना, सर बताओ डॉक्यूमेंट कहाँ है। अगर डॉक्यूमेंट में आपका नाम होगा तो आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव वेरिफिकेशन का इज टू चेक द ओनरशिप। सेकेंड इज एग्जिस्टेंस। आप बोलेंगे कि सर मेरा एक पर्टिकुलर प्लॉट है जो इस लोकेशन पे अवेलेबल है, आपको चाहिए क्या। तो पहला आप चेक करने का कि ऐसा कोई प्लॉट है भी कि नहीं है, तो एग्जिस्टेंस। तो वेरिफिकेशन का सेकंड ऑब्जेक्टिव है ये चेक करना कि पर्टिकुलर एसेट एग्जिस्टेंस में है या नहीं है, फिजिकली वो एसेट है या नहीं है। अंडरस्टूड। मेरे पास 5 BMW कार है, मैंने बोल दिया आपने सुन लिया, लेकिन एक्चुअल में वो एग्जिस्टेंस में है कि नहीं है, आपका उसका ओनरशिप है कि नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा। दैट इज वेरिफिकेशन का सेकेंड ऑब्जेक्टिव, एग्जिस्टेंस। थर्ड, पोजेशन। तीनों में डिफरेंस है। ओनरशिप मतलब आपके नाम पे, एग्जिस्टेंस मतलब वो प्रेजेंट है या नहीं है, पोजीशन प्रेजेंट तो है लेकिन आपके पास है कि नहीं है वो चेक करना, राइट। तो आपके पोजीशन में है या नहीं है, या किसी और के पोजीशन में। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास बाइक है, मेरी बाइक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, अब पुलिस वाला उस बाइक को उठा के ले गया, टो करने वाले लेके चले गए, तो दैट इज वेरिफिकेशन, वो मेरे ओनरशिप में क्योंकि मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट है।
है, एग्जिस्टेंस में भी है क्योंकि मेरे पास थी वो, लेकिन अभी वो पोजीशन में नहीं है क्योंकि कोई लेके गया बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक। तो वेरिफिकेशन का थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू चेक द पोजीशन ऑफ द एसेट, कि वो एसेट पर्टिकुलरली किसी कंपनी के पोजीशन में है या नहीं है। आई बात समझ में? यस और नो? नेक्स्ट, कंप्लीट रिकॉर्ड्स। कंप्लीट रिकॉर्ड का मतलब, आपने बहुत सारे, कंपनी की बात ले लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे एसेट है, तो आपने उनको रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया है? तो अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं होने चाहिए, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है, तो उसका वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीट रिकॉर्ड होना चाहिए। वेरीफाई करो कि आपने जो एसेट खरीदे हैं वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, आपने जो एसेट बेचे हैं वो प्रॉपरली आपके अकाउंट से डिलीट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये आपको चेक करना है। दैट इज द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरिफिकेशन। नेक्स्ट, आफ्टर बैलेंस शीट इवेंट, आपको ये भी चेक करना है, वेरीफाई करना है कि कौन बैलेंस शीट बनने के बाद कोई इवेंट हुआ, उस इवेंट का आपके एसेट और लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो यू हैव टू वेरीफाई। ऑब्जेक्टिव में यही इसका इंपॉर्टेंस है कि वेरीफाई करो कि उसका इफेक्ट आता है कि नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आपने अपने बैलेंस शीट में दिखाया कस्टमर से 100 रुपया लेना है। कस्टमर से कितना लेना है? 100 रुपया लेना है। बैलेंस शीट बन गई, उसमें दिखा रहा है कस्टमर से 100 रुपया लेना है। अंडरस्टूड? लेकिन कुछ बैलेंस शीट बनने के बाद कुछ 10 दिन के बाद वो कस्टमर अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है या डेथ हो जाता है और उसके आगे पीछे कोई नहीं है। अब डेथ हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया, अब उससे तो पैसा रिकवर होने वाला नहीं है, तो उसका भी इफेक्ट आपके बैलेंस शीट पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो वेरिफिकेशन का ये मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई बैलेंस शीट बनने के बाद कोई इवेंट हुआ है, उसका कुछ इफेक्ट आता है क्या? अगर आता है तो उसको इनकॉर्पोरेट करो। दैट इज वेरिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव। आई बात समझ में? लास्ट वन, रिपोर्ट। रिपोर्ट बनाओ वेरिफिकेशन करने के बाद। वेरिफिकेशन का ये ऑब्जेक्टिव भी है कि वेरिफिकेशन हो गया, यू हैव टू रिपोर्ट टू द कंपनी, यू हैव टू रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट कि वेरिफिकेशन बराबर हुआ है, कुछ डिफरेंस आया है तो ये डिफरेंस है। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। मतलब वेरिफिकेशन क्या, अभी मैं आपको बोलता हूँ कि जाओ वेरीफाई करके आओ ये चीज़ बराबर है कि नहीं है, लेकिन सामने वाले का आप वहाँ गए और वेरीफाई किया, इसका क्या सबूत है? तो यू हैव टू प्रिपेयर रिपोर्ट। तो आपको रिपोर्ट करना है, तो कंपनी में अगर कोई रहेगा तो ऑडिटर होगा, सीए रहेगा, वो रिपोर्ट करेगा मैनेजमेंट को कि भाई फिजिकल वेरिफिकेशन हम लोग ने किया फिक्स्ड एसेट्स का, या जो भी स्टॉक अवेलेबल था ये हम लोग ने किया, और इसमें देखो कुछ बुक्स में कुछ और एंट्री की गई है और फिजिकल स्टॉक में कुछ और एंट्री है। मतलब आपके बुक में 10 मशीनरी दिखाता है, लेकिन हम लोग ने गोडाउन में जाके वेरीफाई किया तो 8 ही मशीन निकला, तो ये आपको रिपोर्ट करना है। ये भी ऑब्जेक्टिव होता है वेरिफिकेशन का। आई बात समझ में? तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरिफिकेशन, द मीनिंग पार्ट एंड द ऑब्जेक्टिव पार्ट। ये आपका एक छोटा सा टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक आप ये वीडियो को रेफर करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।